So, welcome back to the channel. Today we will discuss and continue our series on PYQs. The topic today is surveying. ठीक है, so let's start. Question कहता है which one of the following tapes is generally used for work of the highest precision. Highest precision किस में है, मतलब precision high है, मतलब क्या है, एरर जो है वो मिनिमम होना चाहिए. तो हमें बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेप है जिसमें सबसे कम एरर होता है, मिनिमम एरर कौन सी टेप देगी. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ये एक बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिनन टेप, सेकंड ऑप्शन है मेट्रिक वूवन मेटेलिक टेप, तीसरा है मेट्रिक स्टील टेप और फोर्थ है इनवार टेप. ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो टेप्स है ना, जो हम सर्वेइंग में फील्ड में सर्वे में यूज करते हैं, दे आर ऑफ फोर टाइप्स. ठीक है, तो पहली होती है लिनन टेप. लिनन टेप क्या, बेसिकली लिनन से बनती है. ठीक है, लिनन मीन्स एक ये क्लॉथ टाइप का मटेरियल हो गया, इससे बनती है. ठीक है, तो इसकी जो टेप होगी वो तो इजीली स्ट्रेच हो जाती है. ठीक है, स्ट्रेच हो जाती है. जैसे मान लो टेप है लिनन की बनी हुई, उसको आपने खींच दिया अगर, ठीक है, तो वो एक्सपैंड हो जाएगी. ठीक है, और श्रिंक भी हो जाती है. श्रिंक कब होती है, मान लो एक गीली हो गई, वेट हो गई, तो उससे श्रिंक होती है. तो श्रिंक और एक्सपैंड होने की वजह से जो लिनन टेप है उसमें एरर काफी ज्यादा रहता है, सिग्निफिकेंट एरर. ठीक है, तो हमसे पूछा हाईली प्रिसाइज कौन सी है. ठीक है, तो लिनन तो नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर श्रिंकेज और एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ से बनी है तो इसलिए इसमें एरर ज्यादा है. ठीक है, सेकंड जो टाइप की टेप है दैट इज दी मेट्रिक वोवन मेटेलिक टेप. तो ये जो देखो यहाँ पे ना दो टाइप की टेप हो गई, एक होगी मेटेलिक और एक हो गई स्टील. यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये मेटेलिक और स्टील में क्या ये तो एक जैसी लग रही है. एक जैसी नहीं होती. जो स्टील की है ना वो प्रॉपर स्टील है. ठीक है, वो पूरी टेप ही स्टील की बनी हुई है, पूरा स्टील मटेरियल से बनी हुई है. ठीक है, और जो मेट्रिक वोवन मेटेलिक टेप है, ये बी ऑप्शन वाली, ये क्या होती है बेसिकली, जो आपका लिनन टेप थी ना क्लॉथ वाली, ये लिनन की मॉडिफिकेशन है. ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ लिनन टेप है. ठीक है, कैसे है कि ये लिनन मटेरियल हो गया आपका क्लॉथ मटेरियल, इसके अंदर ना ऐसे तार की तरह लंबी लंबी तारें डाल देते हैं. तार कह लो, रेनफोर्समेंट टाइप हो गया इस तरीके से. ठीक है, मतलब क्या है कि इसको स्ट्रेंथ दे देते हैं. और किससे देते हैं, कोई मेटेलिक मटेरियल डाल दिया, मान लो स्टील की ही फाइन पतली पतली तारें डाल दी. ठीक है, तो जब डाल दी तो अब क्या होएगा कि ये इजीली स्ट्रेच नहीं हो पाएगी. तो जो यहाँ इसका एरर, जो बहुत ज्यादा एरर आता था, वो एरर कम हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि अब जब ये श्रिंक करने लगेगी तो ये मेटलिक वोवन वायर्स इसको रोक लेंगी. ठीक है, और जब एक्सपैंड करने के लिए फोर्स ज्यादा लगा दी, मान लो जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दी, नॉर्मल पुल से ज्यादा लगा दिया, तो भी ये इसको स्ट्रेंथ देती है, तो इतना ज्यादा एक्सपैंड या श्रिंकेज नहीं होती. ठीक है, तो मतलब क्या है, लिनन टेप्स का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने बना ली थी मेट्रिक वोवन मेटेलिक टेप्स, ताकि जो एरर है इससे लिनन टेप से एरर इसमें थोड़ा कम हो जाता है. लेकिन स्टिल इसमें एक एरर है, क्यों, क्योंकि मटेरियल तो क्लॉथ ही है. ठीक है, वो क्लॉथ वाला पूरा एंगल थोड़ी खत्म हो गया, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट आ गई बिकॉज ऑफ दीज थिन वायर्स. ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये मेट्रिक वोवन मेटेलिक टेप है. तो मेटेलिक टेप में क्या होता है, आपका वायर्स हैं सिंपल, लेकिन क्लॉथ का मटेरियल अभी भी है. ठीक है, फिर ऑप्शन सी आता है मेट्रिक स्टील टेप. ठीक है, तो स्टील टेप में क्या है, ये पूरा मटेरियल स्टील का यूज कर लिया. ठीक है, तो अब ये इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है तो इतना इजीली एक्सपैंड नहीं होगी. मान लो आपने बहुत ज्यादा पुल लगा दिया तो इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगी. ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑप्शन बी से भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये ज्यादा स्टील टेप ज्यादा एफिशिएंट है, एरर कम देगी इससे. ठीक है, अब ऐसे इम्प्रूव करते करते हम चल रहे थे, तो हमने फिर फाइनली देखा कि स्टील में भी एक समस्या क्या आ रही है हमारी, कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना वो काफी ठीक ठाक है. मतलब उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर की वजह से ये थोड़ी बहुत एक्सपैंड कर जाती है. ठीक है, एक्सपैंड कर गई, एक्सपैंड करने की वजह से क्या होएगा, एरर आ जाएगा. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये भी एरर कम हो जाए, तो हमने फिर थोड़ा और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया और बना ली इनवार टेप. ठीक है, तो इनवार टेप जो होती है ना वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होती है. ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होती है, लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि सबसे कम प्रिसाइज है लिनन टेप, क्योंकि क्लॉथ की है, इजीली स्ट्रेच हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है.
गीली होएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसको थोड़ा एरर कम करना था तो उसके अंदर हमने स्टील वायर्स डाल दी, तो इसका नाम हमने रख दिया मैट्रिक वोवन मेटेलिक टेप। कुछ एरर इससे कम हो गया, लेकिन फिर भी एरर है। अब उसका और एरर घटाना था तो हमने क्लॉथ को रिप्लेस कर दिया, पूरा ही मटेरियल ही स्टील यूज कर लिया, लेकिन इसमें भी तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमने इससे भी हाईएस्ट प्रिसाइजन की टेप बनानी है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो, तो वो होती है आपकी इनवार टेप। अब वो कैसे होती है मैं बताता हूँ, देखो। तो जो आपकी इनवार टेप है ना, वो एक स्टील स्टील टेप जैसी ही टेप है, बट क्या है कि वो एक स्टील का एलॉय है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें पता था हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टील के अंदर हमने बेसिकली एक मिक्सिंग कर दी, किस चीज की, एक एलॉय बना दिया हमने। ठीक है, एलॉय बना दिया स्टील का। कैसे बनाया, स्टील के अंदर हमने निकल निकल प्लस स्टील, ये दोनों को मिला के एक एलॉय बनाया। ठीक है, उस एलॉय से हमने एक टेप बना ली जिसको बोलते हैं इनवार टेप। ठीक है, तो ये है आपकी कहानी इनवार टेप की। ठीक है, तो अब देखो कैसे है अब ये इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपकी जो इनवार टेप है ना, वो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम है। ठीक है, स्टील से कम है। तो जब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है, तो बेसिकली क्या होएगा कि जब आप टेम्परेचर गिरेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर का उस पर कोई भी असर नहीं आता, क्योंकि जो हमने इनवार मटेरियल बनाया, ये हमने बनाया निकल और स्टील से। क्योंकि अलॉय स्टील का है तो परसेंटेज स्टील की ज़्यादा होगी, निकल 36%। ये फॉर्मूला है इनवार टेप बनाने का। ठीक है, ये बना दिया। अब इसको बनाने के बाद हमने देखा कि जो अल्फा है इनवार का, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज का कोई भी इफेक्ट, टेम्परेचर चेंज का हैज मिनिमल इफेक्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट इसमें ज़्यादा सा नहीं आता। ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता तो इससे क्या होएगा, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमारी जो इनवार टेप है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो जो हम 4 टाइप्स की टेप यूज करते हैं फील्ड में, उसमें मोस्ट प्रिसाइज टेप हमारी इनवार टेप होती है। ठीक है, ये इसकी एक एडवांटेज है, यही एडवांटेज है। और जैसे जैसे इन ये ऑर्डर भी यही है, सबसे कम प्रिसाइज लिनन, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे स्टील, और हाईएस्ट प्रिसाइज इनवार टेप। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ये भी समझना है कुछ एक्स्ट्रा कि इसमें इनवार टेप की ना डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, कॉस्टली टेप्स हैं तो इसको जो है प्रिसाइज वर्क में ही यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडली ये इजीली डैमेज हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने स्टील में मिलावट करी, स्टील में हमने निकल डाला, तो वैसी स्ट्रेंथ नहीं है इसकी, मतलब ये डैमेज बहुत आराम से हो जाती है, तो इसको बहुत ही केयरफुली रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है, क्योंकि इसका अल्फा कम है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है। वो कम क्यों है, क्योंकि हमने मटेरियल ऐसे बना दिया, उसमें निकल डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस कर लिया। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन आवर नेक्स्ट lecture. Thank you.